अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वफाकी बजट अनाउंस कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है अब सूबाई बजट्स को भी अनाउंस करने का सिलसिला जारी है, जिसमें बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए हैं। वहीं पर इस दफ़ा इन जो ये बजट्स हैं इनमें जो है वो ई कॉमर्स के तबके को भी जो है वो उस दायरा कार में लाने की कोशिश की गई है जहाँ पर उन पर भी टैक्स आयद किया जाए। ई कॉमर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें तो अब इस दफ़ा ये किया गया है कि ई कॉमर्स में, चाहे हम नॉर्मली यही कहते थे कि जिस तरीके से हम लोग चीज़ें ख़रीद रहे हैं या टैक्सेस लगाए जाते हैं, उनमें अब तमाम तर ऑनलाइन चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त जो कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते थे उनमें अब एक तो है हमारे पास, जैसे हम ऑनलाइन अदायगी कर देते थे और साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी, ये दोनों चीज़ें जो हैं अब ये उस टैक्स के दायरा कार में आएंगी और इन दोनों पर जो है वो टैक्सेस लगाए जाएंगे। अब इसको लगाने के बहुत सारे मकासद हैं जो कि हुकूमत की जानिब से पेश किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले टैक्सेस की अगर हम बात कर लें कि कितने % टैक्स लगाया गया है, तो ऑनलाइन ख़रीदारी पर मौजूद जो 1% विद होल्डिंग टैक्स था उसको बढ़ाकर जो है वो अब 2% कर दिया गया है, ताकि जो है वो बढ़ती हुई डिजिटल ट्रांजेक्शन है उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। अगर हम बात करें कि इसको लगाने के मकासद बेसिकली क्या क्या होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम या सबसे मेजर चीज़ है वो यही है कि चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि सारी दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रही है, डिजिटलाइज हो रही है, तो नए टैक्सेस से जो बढ़ती हुई डिजिटल मईशत है उसको रेगुलेट करने में सबसे पहले तो आसानी होगी। साथ ही साथ जो मज़ीद रेवेन्यू है वो 64 अरब रुपए हासिल करना, ये एक बुनियादी तौर पर मकसद है। साथ ही साथ टैक्स चोरी के जो वाक़यात होते हैं, टैक्स के दायरा कार में लोग नहीं आते हैं, तो यहाँ से है जो है वो एक आसानी ये भी हो जाएगी कि सारी ट्रांजैक्शंस पास होंगी तो टैक्स चोरी को रोकना जो है वो आसान हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोकल और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो लोकली और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट से भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, तो उन दोनों को जो है वो बराबरी के मौके जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। अब जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं इन पर दर्जाबंदी की गई है कि आप कितने पैसों पर आप पर कितना टैक्स आयद होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें 1% टैक्स की, तो 1% टैक्सेस उन खरीदारों पर है जिनकी जो मालियत है वो 10,000 रुपये तक होगी। साथ ही साथ 2% टैक्स उन खरीदारों पर है जिनकी मालियत 25,000 रुपये है और 0.25% टैक्स उन खरीदारों पर है जिनकी मालियत जो है वो 25,000 से ज़्यादा होगी। गैर मुल्की डिजिटल सेलर्स और पर टैक्सेस की अगर हम बात कर लें, तो पाकिस्तान में डिजिटल मौजूदगी रखने वाले गैर मुल्की सेलर्स जो हैं उन पर 5% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा, ख्वाह जो मसनूआत हैं या जो सर्विसेज हैं या वो डिजिटल तौर पर फराहम की जा रही हैं या जिस्मानी तौर पर हमें डिलीवर की जा रही है, जिनको हम आम जबान में कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। बैंक इन सेलर्स को अदायगी करते वक्त जो है वो टैक्स खुद ब खुद जो है वो इसके अंदर से माइनस कर लेंगे। कैश ऑन डिलीवरी पर कुरियर सर्विस पर भी टैक्सेस आयद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामान पर 0.25%, कपड़े और मलबूजात पर जो है वो 2% और दीगर अशिया पर जो है वो 1% टैक्स जो है वो आयद किया गया है, जो कि ये टैक्स कुरियर कंपनीज जो हैं वो कैश ऑन डिलीवरी की अदायगी के वक्त पर ही जो है वो वसूल कर लेंगी। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन सवाल है वो यही है कि अगर हम जो है वो ई कॉमर्स पर टैक्स लगाते हैं और हम तमाम तर चीज़ों पर टैक्स लगाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें जो हैं वो डिजिटल जोन की तरफ जा रही हैं, तो क्या हम अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब होंगे या नहीं, इस पर आम आवाम की भी राय लेते हैं और साथ ही साथ आपको मज़ीद बताते भी रहेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जो है वो शामिल किया गया है, किस किस तरीके से टैक्सेस जो है वो बढ़ाए गए हैं, क्या क्या अहदाफ हैं जिनको हासिल करना है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ई कॉमर्स के बारे में कितना पता है? नो हाउ है थोड़ी बहुत, लेकिन इस तरह काम नहीं करते अच्छा ये बताओ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं नौजवान नस्ल जो है वो हमारी ई कॉमर्स की तरफ जा रही है और उसके बाद जो है अब हमने देखा है कि जैसे लोग ज़्यादातर जो हमारी जनरेशन है वो ऑनलाइन रात को बैठ के स्क्रॉल कर रही होती है, चीज़ें भी ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो उस पर जो है वो अब टैक्सेस लगा दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। कैसे देख रहे हो उसको? ई कॉमर्स पे टैक्सेस लगाना तो मेरे ख्याल सही नहीं, क्योंकि वो तो बेसिकली इतना कॉमन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है। मार्केट से लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, ऑनलाइन रिसर्च करने लगे हैं, जो कि आसान भी होती है, पार नहीं होना पड़ता, टाइम भी वेस्ट होती है। बिल्कुल पहले गर्मी में जाते थे, जैसे होता था, आजकल जैसे गर्मी हो रही है, हटा देने चाहिए टैक्सेस या कम मिनिमम करने चाहिए, मिनिमम करने चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। सर जी मुझे एक बात बताएं, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी ये जो डिजिटल मार्केट है
ये ऊपर जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और हम देख रहे हैं कि बेहतरी भी आ रही है, लोग जो है वो इससे पैसे भी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर जो है वो टैक्स बढ़ा दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? I usually see my normal eyes as everybody sees. आप कैसे देखते हैं? But I think Is it a right thing or this not? decision, I think which is the behind this, which science behind it? Just let me know. Is there any calculation? Is there any calculation? There is a calculation ना, अब टैक्सेस लगाए गए हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो उनकी जानिब से की गई होगी But I कि think हमने you have to go इनको and let people survey that. If people are agree with this, so I think you should minimize it. If people don't agree with this, I think you should agree. अब जिस तरीके से आप, अगर मैं आपसे पूछूं, ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज है हमारे यहाँ, जरा नया कल्चर स्टार्ट हुआ है। As far as my opinion is concerned, that's not good. इट्स नॉट गुड। Not good. व्हाई? Tax is not good. टैक्सेस आर नॉट गुड। It's very, you know, अच्छा है ना, आपको नहीं it's लगता very हमारा easy कौमी for people. खजाना भरे, हमारी जान छूटे? As far as the Qawmi Khazana is concerned, you know, there are so many several ways. हम्म, You have to get the money from people. आपने 20 पे टैक्स लगा दिया है, आपका लाभ लगा कर 20 पे 16 पे टैक्स आपने लगा दिया, तो आप ऐसी जगह से चीजें रिजोर्स करें कि लोगों के लिए आसानी है इसका। तो आपको लगता है कि ये जो आजकल हमारे ऑर्डर्स आते थे कैश ऑन डिलीवरी, और साथ ही साथ अगर हम ट्रांजैक्शंस कर रहे होते थे, इन पर टैक्सेस लगाना पॉकेट साइज है ना, वो बहुत कम हो गया। ऐसा ही। और ऑब्वियसली इस पे सेल्स डाउन हो गई, हम्म, ठीक है ना। ऐसा ही। रिटेल बिजनेस, तो इसमें सेल्स डाउन है। आप इस पे इतना बड़ा इनिशिएटिव ना लें। आहिस्ता आहिस्ता लें, अभी नहीं लेना चाहिए था, अभी नहीं लेना चाहिए था। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आज आवाम से बात कर रहे हैं इस हवाले से कि ई कॉमर्स पर जो टैक्सेस आयद किए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता रही थी कि तमाम तर ट्रांजेक्शन पर, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी हो, उस पर जो है वो टैक्सेस आयद किए जाएंगे। इस पर आवाम की क्या राय है? साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा मजीद भी आपको बताएंगे। अगर मैं बात करूँ डिजिटल सर्विसेज पर नया जो टैक्स लेवी लगा है, हुकूमत ने डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रोसीड लेवी मुतारिफ कराया है, जो कि लोकल और इंटरनेशनल दोनों सेलर्स पर जो है वो ये लागू किया जाएगा। ये लेवी इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क्स के जरिए फराहम किए जाने वाली खदमात पर लागू होगी, जिनमें इंसान की मुदाखलत ना होने के बराबर है। फॉर सपोज अगर हम बात करें जिसमें हमारे म्यूज़िक वीडियो स्ट्रीमिंग है, साथ ही साथ क्लाउड सर्विसेज हैं, टेलीमेडिसिन है, ई बैंकिंग की बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग जितनी भी हमारी है वो इसके अंदर शामिल है, ई लर्निंग है और अकाउंटिंग सर्विसेज जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। ये जो नया वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट अनाउंस हुआ था, उसमें जो है वो सर्विसेज बढ़ाई गई थी, टैक्स सर्विसेज बढ़ाई गई थी, उनके हवाले से बात हो रही है। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के हवाले से कि किस तरीके से ये जो सर्विसेज, ये जो चार्जेस लगाए गए हैं, टैक्सेस में इजाफा किया गया है, इस पर अवामी रद्द अमल क्या है। आइए चंद और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे बताएं, आप ऑनलाइन जो बाइक चलाते हैं, इसमें जो है वो सिर्फ आप सवारी कोई बिठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं या कुरियर भी होते हैं? कभी कभी कोरियर में उठाता नहीं उठाते, क्यों? उसमें ज़रा थोड़ी परेशानी है। क्या परेशानी होती है? तो थोड़ा पता वगैरह वो गलत होता है, फिर वो बिल्डिंग में ज़रा जाते हैं तो 4th फ्लोर तक के 5 फ्लोर तक के तो लिफ्ट नहीं होती उसमें। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो ऑनलाइन हमने नया कारोबार देखा है, अगर जैसे हम देखें बहुत सारी ऐप्स आई हैं जिनमें लोगों के लिए आसानी है, इससे कितने आपको लगता है कितने % लोगों को आसानी हो गई है? बहुत से लोगों को ये है, आसानी हो गई है। जिनको नहीं पता उनको तो खैर नहीं पता, बाकी जिनको पता वो तो डायरेक्ट ये वाली जो है डायरेक्ट ऐप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे बताएं भाई, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? जी करते हैं। क्या लेते हैं ऑनलाइन? कपड़े लेते हैं, कपड़े लेते हैं, कपड़े लेते हैं और मोस्टली जो है मतलब एसेसरीज लेते हैं, कपड़े लेते हैं मोस्टली, तो एक्सेसरीज ले रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ई कॉमर्स जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपनी मार्केट बना रहा था, अब जिस तरीके से टैक्सेस लागू किए गए हैं, टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, पहले सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी पर भी चार्जेस बढ़ा दिए गए, कैसे देखते हैं आप इसको? नेगेटिव है, वही प्रमोट करना है आपको। अगर मतलब आपका कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा, कोई यूथ होगी, वो कैसे करेगी बिजनेस अगर आप पहले इतने टैक्सेस लगाओगे? उल्टा इंकरेज करने की जगह लोगों ने और डिस्करेज करा है। फॉर सपोज अगर आप बाहर से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उस पर ज़्यादा टैक्सेस होंगे, तो अब आप क्या करेंगे? आप रिश्तेदारों का वेट करेंगे, उनको बोलेंगे आते हुए लेके आए, और अब ये करेंगे, यही करना पड़ेगा और क्या करेंगे? यही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे थे, और बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप एक ऐसे दुनिया में रह रहे हो जहाँ पर हर चीज़ जो है उसको जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाए, और ये बड़ा आसान भी है, बड़ा इजी भी हो गया है लोगों के लिए
कि आप घर बैठे चाहे आप कहीं भी बैठे हुए हो, अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो बसेस में जा रहे होते हैं या जब हम गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैफिक में फंस जाओ, स्क्रॉलिंग शुरू कर दो, जो चीज़ पसंद आए बस खरीद लो, ऐड टू कार्ट करो और उसके बाद वो चीज़ आपके घर डिलीवर हो जाती है। आपको जो है वो ट्रैफिक में फंसने की जो ख्वारी है वो नहीं करनी पड़ती। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बाज़ारों में जाकर जो है वो आपको ज़्यादातर वो जो एक टेंशन होती थी उससे आपको निजात मिल गई, धूप गर्मी से आपको निजात मिल गई कि आप घर बैठे ठंडे कमरे में तमाम तर चीज़ों से जो है वो तमाम तर चीज़ों को से फैसिलिटेट हो सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बजट में टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और टैक्सेस नए लागू किए गए, उसकी वजह से जो है वो लोगों को मुश्किलात यकीनी तौर पर हो रही हैं। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अंकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? हाँ करते हैं। क्या लेते हैं? वो अपना सामान मंगाते हैं खाने का, ये बर्गर। अच्छा, खाने का सामान मंगवा रहे होते हैं आप? हाँ कभी शॉपिंग की ऑनलाइन के कपड़े मंगवा लो, जूते मंगवा लो या फ्रॉड भी ग्रोसरी? करते हैं, हाँ किए है, वो भी किए है, फ्रॉड भी होता है उसमें। क्या फ्रॉड होता है? होता है, दिखाते कुछ है बेचते कुछ है। ये भी होता है? हाँ फ्रॉड हो रहा है, 80% फ्रॉड हो रहा है, लोगों के साथ वापस कर देते हैं। अब हमने देखा है कि लोग जो हैं, लोगों ने इसको बिजनेस भी बना लिया है, लोग जो है वो इससे पैसे कमा भी रहे होते हैं। इन पर टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं और नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जो लगे हुए थे उनको बढ़ा दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं आप, ये सही है या नहीं? गलत है ये। अगर आप पहले हमारा बर्गर मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता ये सब चीजें, टैक्सेस अफोर्ड नहीं कर नहीं सकते, कर सकता। यहाँ तो हमने देखा है इतने यहाँ अमीर। पता नहीं किस किस चीज में टैक्स ले रहे हैं, कुछ दिन बाद पता चला कि बाथरूम जाने का भी टैक्स लग जाएगा। नहीं तो अभी देखे ना, अभी पहले एक जगह हम कहते हैं गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है, अभी ये पिछले ही महीने ईद गुजरी है, लोगों ने 4-4 लाख 4-4 करोड़ का जानवर लिया हुआ है। बेबी जिसके पास काला धन है ना, हाँ। वो तो लगाएगा पैसा कहीं ना कहीं। और यहाँ पे जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो चक्कर लगा वो क्या है, आम पब्लिक तो बेचारी जानती भी तो नहीं है। देखें, टैक्स चोरी करना तो गलत है ना। आप टैक्स, अगर हम इस मुल्क में रहते हैं तो उसको लीगलाइज किया है ना, काले पैसे को लीगलाइज किया है नॉन फाइलर फाइलर करके। फाइलर का इमरान खान साहब ने किया है, हाँ। जिनको सब ईमानदार आदमी कहते हैं, वो ये भला लेकर आए हमारे मुल्क में। तो आपको लगता है कि सही नहीं है ये? नहीं, गलत है। इसे गरीब आदमी और गलीज हो रहा है, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है। यहाँ पे तो यही है जिसका पास, वो तो अपना काला धन गोरा कर रहा है, नॉन फाइलर बन के, फाइलर बन के जो भी कोई उसने सेंक्शन लगा रहा है, वो तो वो हाइड कर रहा है अपना पैसा कैसे न कैसे करके, उसके बाद तो आ रहा है काला धन। ये पकड़ो ना, काला धन कहाँ से आ रहा है? गरीब आवाम में पिस रहा है। गरीब आवाम मजदूर जो 700 रुपये 1000 रुपये कमाने वाला है, वो कहाँ से टैक्स देगा इनके? वो उसको उसी के मसावी खड़ा करके टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। गरीब आवाम को कहीं ना कहीं सहूलत देने की जरूरत है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के हवाले से, ई कॉमर्स के क्या मसाइल हैं जो नए टैक्सेस लागू किए गए हैं। हम लोग अगर उसको देखें, इंटरनेशनली देखें, डोमेस्टिकली देखें, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, किस तरीके से जो है वो आवाम का रद्द-ए-अमल होगा, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जनरेशन जो है वो ज़रा लेज़ी है, हम ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आमिर अब्बास। आमिर अब्बास साहब, मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप? जी मैं क्या क्या खरीदते हो? कपड़े खरीदता हूँ, जूते खरीदता हूँ, सब कुछ खरीदता हूँ सब कुछ जी मैं। ऑनलाइन ही खरीदते हो? लास्ट टाइम जाकर शॉपिंग कब की थी? लास्ट टाइम ये ईद को की थी, ईद को की ईद थी। गदीर को की थी। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम नॉर्मली देखें जिस तरीके से चीज़ें अगर महंगी हो रही हैं या टैक्सेस लगाए गए हैं, बजट आ गया है, तो ई कॉमर्स पर भी बजट जो है वो लगा दिया गया है। यानी कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर भी टैक्सेस बढ़ गए हैं। जब अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कुरियर सर्विस है, उस पर भी टैक्स लग जाएगा। अगर आपको खाना वाना मंगवा रहे हैं, ग्रोसरी घर की मंगवा रहे हैं, उस पर भी टैक्स जो है वो लग भी जाएगा और ज़्यादा भी लगेगा। क्या कहोगे इस पर, कैसे देखते हो इसको? कोई इशू नहीं है मैम, बस यहाँ पे चलता है, पाकिस्तान है। हमारा इशू कोई नहीं है, दे देंगे पैसा, कोई पैसा issue बहुत नहीं। हमारे पास, बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत है। अल्लाह की शुक्र है। आपको लगता है सही फैसला है ये सही है मैम, यहाँ पे है? पाकिस्तान है, ये चलता है, ये ऐसा ही है। आपको लगता नहीं है ई कॉमर्स वाले इतना पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा सा टैक्स दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो उनको सोचना चाहिए, जो करप्शन करते हैं उनको सोचना चाहिए, हमें क्या है। हम गरीब आवाम जहाँ पर है वहाँ पर जो है वो टैक्स जो है वो लगा दिए गए हैं और उनके लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। भाई मुझे बताएं क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ रेस्टोरेंट में। अच्छा, ये बताइए कि जितने भी हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं आजकल, अगर अमूमी तौर पर हम देखें जिस तरीके से ऑनलाइन डिलीवरीज बढ़ गई हैं, अगर मैं दिन की बात करूँ तो दिन में या रात में कितनी डिलीवरीज आ जाती हैं ऑनलाइन? मैं डिपेंड करता है
दिन कौन सा है। अगर वीकेंड में होती है तो ज़्यादा डिलीवरीज हैं। नॉर्मल दिन में काम कम हो गया है, तो जाहिर सी बात है महंगाई है और सारी चीज़ें महंगी हैं, तो इस वजह से लोग इजीली नहीं खरीद सकते। लोग नहीं खरीद। अच्छा, पहले जिस तरीके से इस तरह ऑनलाइन सिस्टम नहीं था हर जगह, अब जितना एक्सेसिबल और इजी हो गया है, लोग पहले खुद अपनी बाइकें निकाल के लड़के घर वालों से लड़ते भी थे कि एक ही बार में सारी चीज़ें बता दें, हम ले आएंगे। अब ये इजी हो गया है, लोग जो है वो लोगों के लिए कन्वीनियंट हो गया है। लेकिन ई कॉमर्स सेक्टर पर ऑनलाइन जितनी भी हमारी सर्विसेज हो गई हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो गई, इस पर जो टैक्सेस आयद किए जाना और टैक्सेस की शरह को में इजाफा होना, इसको कैसे देखते हो आप? ये सही है या नहीं? ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे हमारे लिए मुश्किल है, इसके लिए मतलब आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो गरीब आवाम है वो इजीली नहीं खरीद सकती ये चीज़। तो ये हुकूमत को ही फ़ायदा हो रहा है और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इससे। आपको लगता नहीं है? मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे थे, या लोग बहुत बड़ी तादाद में आवाम जो है वो लाखों रुपए कमा भी रही है ई कॉमर्स से, तो आपको लगता नहीं है कि इस सेक्टर पर अगर टैक्स आयद किया गया है तो सही किया गया है? तो जब उसको फ़ायदा मिलेगा तब हम सही बोलेंगे ना उसको। वो फ़ायदा उन्हीं को मिल रहा है जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स। अब हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम लोग नहीं कर रहे, तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता। तो ये कि फिर ऐसे फ्री कोर्सेज लॉन्च किए जाएं जो हम लोग भी यहाँ पे जितने स्टाफ हैं वो इजीली कर लें, और फिर हमें भी फ़ायदा प्रोवाइड हो, फायदा भी हो और साथ ही साथ आसानी भी हो। और जिस मकसद के तहत जो है वो टैक्सेस लगाए जाते हैं कि जो है जो हमने कर्जा लिया हुआ है IMF से, हम एक तो वो वापस कर सकें और हम इस कर्जे के चुंगल से निकल सकें, और साथ ही साथ कौमी ख़जाने को फ़ायदा हो, साथ ही साथ हमारी मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो और हमारे लिए आसानी हो। ये तमाम तर चीज़ें होती हैं जिनको बेस बनाकर जो है वो टैक्सेस आयद किए जाते हैं, और उसके बावजूद भी आवाम को उस तरीके से इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। यहाँ पर ज़रा आगे बढ़कर आवाम से बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ऑनलाइन काम करना कितना मुश्किल है और कितना इजी है? मुश्किल तो कुछ नहीं होता लाइफ में, और जब करेंगे जब देखेंगे, अभी तो कभी नहीं कर रहे हैं। अभी नहीं कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, ऑनलाइन कभी खरीदारी की है? जी बहुत बार। क्या खरीदते हो? ज़्यादातर टी शर्ट, शूज़ वगैरह। टी शर्ट्स और शूज़ वगैरह खरीद रहे हो। अच्छा, जिस तरीके से हम देखते हैं अक्सर लोग वो चीज़ें या वो वेबसाइट्स चूज़ करते हैं जहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी, जो फ्री कैश डिलीवरी की जा रही हो, जहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी होती है वहाँ पर लोग चीज़ें छोड़ देते हैं अक्सर, के नहीं यार ये अब अलग से हम पैसे दें इसके। तो ये बताओ, अगर उस पर आप जो टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सी लगता है महंगी होंगी, तो फिर दोबारा ख़रीदोगे या फिर बोलोगे जाके ख़रीद लेता हूँ? जाके ख़रीदना, अगर कोई चीज़ अगर अब करीब होगी तो हम जाके ख़रीदेंगे, और अगर कोई चीज़ पसंद आती है हमारे को तो फिर पैसों का मसला नहीं है, वो पे करने पड़ते हैं। पैसों का मसला नहीं है, फिर हम दे देंगे। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया जी। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तमाम तर चीज़ें किस तरीके से होंगी, डेटा जो है वो जमा कराने पर पाबंदी जो है वो उसको लाजमी किया गया है, उसको पाबंद किया गया है कि भाई डेटा जमा कराना है। लेकिन किस तरीके से तमाम ऑनलाइन मार्केट प्लेसर्स की बात कर लें, पेमेंट इंटरमीडिएट्स की बात कर लें, और कुरियर कंपनियों को टैक्स कमिश्नर को तफसीली डेटा फराहम करना होगा, जिनमें इन सेलर्स की तफसीलात शामिल होंगी जो ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त या सर्विसेज जो है वो फराहम करते हैं। और साथ ही साथ ये तो मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बता दी, और अगर ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो उन पर क्या सज़ाएं और क्या जुर्माने होंगे, ज़रा उन पर भी बात कर लें। तो अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गैर रजिस्टर्ड सेलर को काम करने देगा तो उस पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। और अगर बैंक पेमेंट गेटवे या कुरियर कंपनियां टैक्स की कटौती या जमा नहीं कराती हैं तो उन पर जो है वो 100% टैक्स जो है वो बराबर का उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। साथ ही साथ जो चैलेंजेस और रद्द-ए-अमल बुनियादी तौर पर हैं वो क्या हैं, अगर उनकी हम बात कर लें तो इन इक़दाम से सबसे ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की लागत में इजाफा हो सकता है, और कारोबार या सारिफिन की जानिब से मुज़ामत का भी सामना भी हो सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स जो है वो तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। अब देखना ये है कि चैलेंजेस भी हैं, रद्द-ए-अमल भी आएंगे लोगों के, लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर बहुत सारी क्यूरीज जो हैं वो लोगों के जहनों में आती हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें ई कॉमर्स के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं अहमद रऊफ़ ईसा साहब, जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, और चूँकि हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं जिन पर हमने बात करनी है, ख़ास तौर पर वफाकी बजट के आने के बाद ई कॉमर्स की दुनिया में क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो रोनमा हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ मुझे भी बताइएगा कि ये जो GST लगाई जा रही है हुकूमत की जानिब से, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए,
जब हम पूरे रिटेल लैंडस्केप को देखते हैं जहाँ पर रिटेल है, मतलब ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं और ऑफलाइन स्टोर्स हैं। ऑफलाइन स्टोर्स जाहिर सी बात है डोमिनेट करता है। तो जब ऑफलाइन स्टोर पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है, सिर्फ पाकिस्तान में 96-97% आज रिटेल होता है, ऑफलाइन होता है। तो अगर आपने ऑफलाइन पे एक चीज़ बिल्डअप की हुई है, एक टैक्सेस लगाए हुए हैं आपने, 18% GST हर रिटेल स्टोर दे रहा है। आप किसी भी फैशन ब्रांड पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो वो पॉइंट ऑफ सेल के साथ इंटीग्रेटेड है, पॉस के साथ FDR के। तो जब वो टैक्स दे रहा है तो करा ये गया है कि दोनों को एट पार लाया गया है। तो दैट वाज नॉट समथिंग जो कि नया है, पहले भी बाउंड तो थे एज पर लॉ वो देने के लिए, लेकिन अब उसको थोड़ा सा हर तरफ से इस तरह लॉक कर दिया है कि उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए आसानी होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोगों का बुनियादी तौर पर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो जो ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि अभी हमने देखा है पिछले गुज़िश्ता 2 सालों से कि इसमें इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, तो इससे ऑनलाइन शॉपिंग कितनी महंगी हो जाएगी? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग महंगी होने का ताल्लुक नहीं होता ये कि जो वाइट लेबल स्टोर्स हैं कि जो यहाँ सदर गया जाके प्रोडक्ट उठा लिया, अब उसकी कोई GST इनवॉइस नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। अब आप जब उस पर GST बिल्ड करेंगे, जाहिर है 18% आप बिल्डअप करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो वो वाली जो कैटेगरी है ना कि जो 1000, 2000, 5000 के ब्रैकेट में बेच रहा है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है वहां पे आपको डाउन साइजिंग दिखेगी कि उस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स जो है आपको मरते हुए दिखेंगे, क्योंकि जाहिर है 18% वो एड अप करेगा तो उसके लिए सेंस नहीं बनाता बेचना। तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगा कि जहाँ पे फिर जाहिर है एक तरफ ये एक इंडस्ट्री बंद हो रही है तो फिर दूसरी इंडस्ट्री खुलती है जो कि प्राइवेट लेवल की है, कि फिर यही सारे लोग बोलेंगे यार हम अपने आप को GST में रजिस्टर कर दें। हुकूमत हमेशा एक चीज चाहती है, वही डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब वो उसने उसी की तरफ ये वाला कदम बढ़ाया है, पहले रिटेल में बढ़ाया था, सही है, वो मेरे ख्याल 2018-19 की तरफ से जब वो शब्बर जैदी और आए थे उन्होंने करा था। अब जाके वही चीज़ उन लोगों ने ई-कॉमर्स पे इम्प्लीमेंट कर दी है। तो दैट इज नॉट अ न्यू टैक्स, लेकिन हाँ उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो उसको उतना सख्त कर दिया है कि पीपल हैव टू गिव द टैक्सेस, जिसकी वजह से फिर होगा ये कि ये वाली जो वाइट लेबल कैटेगरी थी जो कहीं से भी उठा के जो छोटे मोटे ऑनलाइन स्टोर्स थे उन पे सबसे बड़ी हिट आएगी। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जाहिर सी बात अपनी जगह पे स्टैंड करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप बात करें ना, अब अगर हम देखें स्कैमर्स बड़े हैं पाकिस्तान की, स्पेशली हम बात करें तो ये लोगों का, जब मैं लोगों से भी राय ले रही थी, लोगों का बुनियादी सवाल यही था कि चलें अगर हम एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते हैं, मज़ीद जो GST लगाई गई है उसके बावजूद भी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, उसके बावजूद भी हम सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। अब इस बात की क्या गारंटी है कि एक रजिस्टर्ड कंपनी और हमने मंगवाया कुछ, हमें बेच कुछ दिया, फिर हम क्या करेंगे? देखिए, फ्रॉड तो कोई भी कर सकता है आपके साथ, उसके लिए रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है फिर भी ये फ्रॉड हो सकता है? फ्रॉड तो देखिए हो सकता है, उसका रीजन है ना, हम बहुत सारे पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरियर एक बहुत मेजर पार्टनर है हमारे उस पर ई-कॉमर्स के गेम में। अगर कोरियर पूरे दिन भंड मारता है, तो आप कोरियर के जाके किसी को भी रिपोर्ट चेक करेंगे, कोरियर के पास बहुत बड़ा इशू का एक वो बेस है, पूरा डेटाबेस। उसका रीजन है, देखिए वो भी इतनी बड़ी फ्लीट पे खेल रहा होता है कि सर्टेन रेशियो भी अगर उसका कम होता है। मुझे आज सुबह किसी ने बोला कि मेरा तो आज तक पार्सल मंगाया उल्टा नहीं आया, तो मतलब नसीब है भाई आपके, वरना लोगों के उल्टे निकल जाते हैं, लोगों की खराब चीजें निकलती हैं, लोगों की चीजें डेड निकलती हैं, एट टाइम्स इश्यूज आ जाते हैं। तो इश्यूज तो अपनी जगह बरकरार रहेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय फ्रॉम, मैं जो हूँ मैंने अमेजोन से भी खरीदा है, मैंने लजाडा से खरीदा है, सूप था पहले उससे खरीदा है, नून से खरीदा है, नमशी, हर बड़े ऑनलाइन स्टोर दुनिया के खरीदा है, वहाँ भी इश्यूज आते हैं। उसका रीजन है जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है ना और मल्टीपल हैंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं एक ऑर्डर को लाने में आप तक, तो वहाँ पे इश्यूज की गुंजाइश होती है, दैट आर पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन उसको आप कितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए रजिस्टर्ड है नहीं है वो उसका कोई मैटर नहीं है, वो इशू रहेगा वो अपनी जगह पर ही है, वो आपकी किस्मत ही है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं ना ये वाली, अब कैश ऑन डिलीवरी पर भी जो है वो चार्जेस बढ़ाए गए हैं, साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो बैंकिंग सिस्टम ई बैंकिंग है हमारी, इस पर भी टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, लगाए गए हैं। अभी बताएं कि जब हम शॉपिंग करते हैं या तमाम तर चीज़ें देखेंगे तो इसकी डिडक्शन बेसिकली कैसे होगी? बैंकिंग की जानिब से होगी, वो खुद ही डिडक्ट कर लेगा, कुरियर कंपनीज डिडक्ट कर लेंगी, या इसका कोई और मेथड है? इन लोगों ने इस दफा पूरा बर्डन डाला कुरियर कंपनीज पर, सही है। और जो मेरा जैसे मैं जाहिर है बाकी सारी चीजें एज पर स्टैंडर्ड एज पर लॉ बहुत अच्छा कर रहे हैं कि भाई टैक्सेस भी हो, चीजें भी हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है मैं तो स्टार्ट से 100% कंप्लाइंट हूँ, 100% टैक्स देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बंदा टैक्स नहीं दे रहा था उसको वो चीज चुभ रही है, लेकिन वो एज पर स्टैंडर्ड आ गई। मेरा कंसर्न सिर्फ एक है आज भी, वो क्या है कि जब आप कोरियर की तरफ बर्डन डालते हैं अपना, तो कोरियर आर मतलब आई डोंट वांट टू से, लेकिन दे आर हाईली इनकॉम्पिटेंट इन पाकिस्तान। सही है, हम उनके साथ लिटरली ये टैली नहीं कर पाते कि जो हमने शिपमेंट्स दी हैं उनके पैसे कब देंगे, कैसे देंगे, कितने बकाया हैं, उनसे ये चीज़ टैली नहीं हो पाती। अगर आप उनको दो चीज़ें दे देंगे कि पहले तो GST काट लो,
इसके बाद आप कहेंगे एडवांस इनकम टैक्स काट लो, फिर सीओडी पर टैक्स काट लो, 3 चीजें आपने उनको दे दी जो इनसे अपना काम मैनेज नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है वो आप सोचें कि जब मैं 4 चीजें उसके साथ साल में टैली करने जाऊंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा ऐसे कंपनी। तो ये जो बर्डन जिस साइड पर डाला है वो जरूर है कि देखिए हुकूमत अपने पर्सपेक्टिव से सोच रही है कि भाई मुझे ये चीज, हाँ ये जरूर है कि इसका एक हल है कि हुकूमत बोले कि यार मैं जितनी मेजर आपकी कंपनीज हैं 5-6 कंपनियां बड़ी कोरियर कंपनी, हुकूमत बोले यार 5-6 कंपनियां जो हैं हम उनमें छोटे छोटे ऑफिसेज बनाएंगे अपने और हमारी टीम उसको मॉनिटर करेगी और चलाएगी, तो ये डूएबल है। अगर ये चीज नहीं करते वो कोरियर पे छोड़ेंगे, उसके बाद इतने बड़े बड़े स्कैम आपको कोरियर के एंड से देखेंगे कि हम और आप बैठ के कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी वो डिडक्शन कर रहा है, अगर उसने जमा नहीं करवाया कोई और प्रॉब्लम आया या गलत कैलकुलेशंस कर दी तो इतने बड़े बड़े स्कैम्स और ये जो है ना इस तरह के पॉन्जी स्कीम भी मैं कहता हूँ 4 बन जाएंगी। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे कोरियर्स को जो इस तरह की चीजें बिल्डअप करना शुरू कर देंगे, तो हमें ये चीज भी लॉक करना जरूरी है कि FBI जैसा इदारा, काबिल इदारा बोले कि यार हम वहाँ बैठेंगे, हम बैठ के उस चीज को वहीं पे मॉनिटर करेंगे जहाँ पे एट सोर्स वो चीज कट रही है। क्योंकि अगर वो जैसा फॉर एग्जाम्पल हर कंपनी में कंप्लायंस होता है, क्या वो FBI बोले यार आपको मेरे लेवल तक और ये चीज काटने के लिए ये कंप्लायंस स्ट्रक्चर है, आप ये पूरा करें, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, आपके पास टैक्स अथॉरिटी, या इसके बाद हमारे पास हमारे भी 2 बंदे होंगे जो उसको ओवरसाइट करेंगे, तो वो पूरा है। अगर वो वहां पे इस तरह के स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं डालते कोरियर में, उसके बाद हम अगले 1 साल 2 साल के बाद ऐसी चीजें, ऐसे स्कैम सुन रहे होंगे जो हमने इससे पहले कभी सुने नहीं होंगे। अब जैसे आप बात करें ना, आपके अगर फॉर सपोज डिडक्शन हो भी जाती है कुरियर कंपनीज की जानिब से और उस डेटा को जमा नहीं कराया जाता है जो कि कंपलसरी बनाया गया है, या उन फंड्स को जमा नहीं कराया जाता है, अब हम जो हमारा बुनियादी सवाल हमेशा शुरू दिन से होता है कि एक चीज़ मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है, मार्केट में एक नई स्कीम आ जाती है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रक्चर, कोई पेपर वर्क, कोई कैलकुलेशन वो प्रॉपरली नहीं होती। अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है कि ये बंदा होगा, ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बात आपको भी पता है, दुनिया में मतलब पाकिस्तान में स्पेशली हर बंदे को पता है कुरियर कंपनीज किस तरीके से काम करती हैं। आपको लगता नहीं है पहले ज़रा स्ट्रक्चर बिल्डअप कर लेना चाहिए था प्रॉपरली, फिर हम कौमी खजाना बढ़ने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल यही तरीक़ेकार है। देखिए आप जब तक किसी को, मतलब आपने कोरियर्स को या तो आप इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि अगर कोरियर्स को आप इन्वॉल्व करते तो उनको बोल देना चाहिए था मैं इनकॉम्पिटेंट है, सही है, हमारे काम नहीं, हमसे हो नहीं पाएगा आप, क्योंकि देखिए एक बंदे पर बर्डन डाल रहे हैं नया कि भाई ये नए 3 तरह के टैक्सेस काट लेना आप, सही है, तो वो जाहिर सी बात है वो तो ये सोचेगा, या फिर आप बताते कि ये स्ट्रक्चर है, आप ये चीज करो, गवर्नमेंट उसको फंड करेगी, सही है। अब 4-5 बड़े कोरियर्स को गवर्नमेंट फंड कर सकती है आराम से कि भाई ये महीने का ये 4-5 बंदा मेरी तरफ से हायर कर लो, लेकिन इतने अरबों रुपए के तुम मुझे टैक्स डिडक्शन नहीं दे दो, सही है, तो वो करना उनको सही था, चीज सही आपने इम्प्लीमेंट की है। जो पार्टनर है उसकी जो वो है ना कॉम्पिटेंसी, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसको आप पहले केटर करते, उसको सॉर्ट करते और फिर आप बोलते यार हम ये चीज स्टार्ट करें, और पे हमेशा यही हुआ हमारे मुल्क में, जो चीज पहले एक चीज शोशा छोड़ देते हैं और इसके बाद होता ये नॉर्मली रिवर्ट बैक करता है। आपने हर आउटलेट पे बोला कि मैं सदर में इधर उधर हर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भाई पॉस्ट लगाएगा, इस पर देखें किसने लगाया पॉस्ट, आज भी किसी का नहीं लगा, सही है, जिन बेचारे 4 लोगों ने शराफत में लगा लिया वो उनका लगा, इसके अलावा किसी का भी नहीं लगा, क्यों, उसके बाद अंडर द टेबल एक डील हो जाती है और चीज क्लोज हो, तो वो चीज जो इम्प्लीमेंट हुई वो हवा में रह जाती है, जो आपने छोड़ी थी। वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज उस वक्त आता है जब आपकी कंप्लायंस स्ट्रक्चर चीजें बिल्कुल एज पर स्टैंडर्ड हो जो ग्लोबली होता है, और वो चीजें ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता, इनको पता है ये चीजें, लेकिन जाहिर है आपने जो शोशा छोड़ा है उससे लोग घबरा रहे हैं, वो घबरा इसलिए रहे क्योंकि आपने शोशा भी छोड़ा, प्लस जो स्पीच है आपकी वो थोड़ी सी उतनी ज्यादा हाई चली गई कि लोगों ने उससे खौफ खाना शुरू किया। आप ये दिखा रहे हैं कि हम लोगों को मुल्क की भलाई, देखिए आप किसी को ये चीज पिच करते हैं ना यार मुल्क की भलाई के लिए, और मैं 96% मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकता जिसमें मैंने टैक्स लगा दिया है, तो 4% को भी तो करूंगा ना, अब इतने भी आप हमारे सगे नहीं है कि हम आपको बोले हम आप पे लगाएंगे ही नहीं टैक्स और उनको हम काटते रहेंगे, तो लेकिन ये है कि फिर पूरा स्ट्रक्चर आज भी बैठ के बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को बनाने में उनको 1 महीना भी पूरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो उसको बना लेंगे तो उसकी इंप्लीमेंटेशन आसान प्लस सिक्योर हो जाएगी, आसान और सिक्योर हो जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम ये बात करें टैक्सेस की, अगर हम बात करें कि जो हमारा लोकल वेंडर है और साथ ही साथ जो हमारा इंटरनेशनल वेंडर है, इन दोनों पर सेम टैक्सेस लगाए जाएंगे, या अभी कोशिश की गई है कि जो बैनुल अक़वामी हमारे वेंडर्स हैं उनको ज़रा रियायत दी जाए? किसी को रियायत तो नहीं दी गई, सही है, बड़े फ्लैट आपके टैक्सेस लगे हुए हैं, सही। अब मैं फॉर एग्जांपल एक जो मार्केट प्लेस रन करता हूँ उसमें मल्टीपल ब्रांड्स हैं, हर तरह का ब्रांड है। अब हाँ, उस पर मुझे लिमिटेशन डाल दी है उन लोगों ने कि भाई आप पहले जो नॉन टैक्स पेयर के साथ भी काम कर रहे थे ना, नॉन फाइलर के साथ, तो नॉन फाइलर के साथ अब काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ फाइलर के साथ करेंगे। अब प्रॉब्लम ये अगर मैं सिर्फ फाइलर के साथ, पहले हाँ मुझे अलाउ किया था, लेकिन मैं क्या कर रहा था, मुझे बोला था कि अगर ये नॉन फाइलर है ना, पेमेंट के टाइम पे देख लेना और इतना % काट देना उसकी पेमेंट में से।
और उस पर ब्रांड्स व कंफर्टेबल, वेंडर्स व कंफर्टेबल। लेकिन अब प्रॉब्लम ये अगर आप लिमिट कर देंगे ना, इसके अलावा से नहीं करना सही। जैसे कल मैं एक जगह वो मैंने एक न्यूज में पढ़ा तो बोला ऐसा लग रहा है कि कल को कवर लेने के लिए भी फाइलर होना जरूरी होगा, सही है, विच इज नाइस। लेकिन प्रॉब्लम ये है एक सर्टेन तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और वही चीज हम लोगों को चुभ रही है। तो दोनों जगह है तो सेम कि भाई आपका कोई भी वेंडर है, वेंडर होता है। नॉन फाइलर्स को तो आपने पहले ही जो है वो साइड कर दिया, अब आपने बोला फाइलर्स हैं और उनको भी इस तरीके से आपने टैक्स करना है, विच इज ओके, विच इज अंडरस्टैंडेबल एज वेल। अच्छा, अगर हम देखें कि जो सारा सिस्टम आप बता रहे हैं, हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये आपको क्या लगता है कि क्या एफबीआर ये कोशिश कर रहा है कि बाहर बैनुल-अक़वामी जो हमारे मॉडल्स हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया टाइप, वो वाले मॉडल्स लागू किए जाएं पाकिस्तान में? ऐसी फील आ रही है आपको? देखिए तरीका ये जितनी भी रूल्स बनाए गए हैं, ये ऐसा नहीं है कि एफबीआर वालों को ख्वाब में आया था और उन लोगों ने बता दिए। वो जाहिर सी बात है, दुनिया जहां में वही चीज इंप्लीमेंट हुई भी है, जो चीज चल रही है वो यही कहते हैं कि यार दुनिया में ये चीज चल रही है। देखिए कुछ कॉम्पिटेंट इदारे आज पाकिस्तान में हैं, ऐसा नहीं है, जिसमें एफबीआर इज वन ऑफ देम, स्टेट बैंक इज वन ऑफ देम, सही है। एफबीआर कोई भी चीज इंप्लीमेंट करता है स्टेट बैंक का बगैर नहीं कर सकता, एससीसीपी इज वन ऑफ देम। तो वो जो चीज लेके आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है इंप्लीमेंटेबल प्लान है, और वो दुनिया जहां में चल रहा है, तो दुनिया जहां की ही चीज है जो वो यहाँ पे लेके आए हैं कि यार अब हम ये चीज इस तरीके से डालना चाहते हैं पाकिस्तान में भी। क्यों? क्योंकि देखिए इतने साल तक आपको हॉलिडे भी तो दिया है ना। आप यूं देखें तो लोगों ने हॉलिडे लिया है, दिया नहीं था मुल्क ने, लेकिन लोगों ने जब टैक्सेस नहीं दिए, आज उन्हीं को भारी लग रहा है सबसे ज्यादा। मैं आपके सामने ये नहीं बोल रहा कि गलत चीज की, मैं ये कह रहा हूँ मैं तो टैक्स दे रहा हूँ, मुझे कोई मसला ही नहीं है। अच्छा है हम सब लेवल प्लेइंग फील्ड में आएंगे, हम सारे लोग एट पार होंगे। अब हम बोलेंगे देखते हैं कौन अच्छा काम कर रहा है, अब वो जीतेगा। वरना प्रॉब्लम ये हो रहा है, मैं अगर टैक्स दे रहा हूँ तो मैं महंगा हो रहा है ऑटोमेटिक, सही है। लेकिन ये चीज एज पर स्टैंडर्ड है जो ग्लोबली चल रही है, वही चीज को इम्प्लीमेंट किया गया पाकिस्तान में। अच्छा, साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग अभी बात कर रहे थे कि दो सवाल है मेरे, कि जिस तरीके से कैटेगराइज किया गया है हमारे टैक्स की परसेंटेज को, 10,000 पर 1%, 25, उसके बाद 20,000 पे 2% है, एंड 25 अबव जो है वो हमारा 0.25% है। इसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है? साथ ही साथ ई कॉमर्स की मार्केट हमारी जितनी बड़ी हो रही है, आपको लगता है ये जो टैक्स सिस्टम है और ये मॉडल्स हैं आए हैं जो आ रहे हैं, इसमें जो हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उस पर एक ऐसा असर पड़ेगा जो कि नेगेटिव होगा? ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको बता दूं पहले से। उसका रीजन हो, देखें इस तरह जब लॉज आते हैं ना, लॉज इन प्लेस होते हैं, तो कुछ कंपनीज या कुछ एक सर्टेन सेक्शन होता है जो कि ड्रॉप होता है। जैसे कोरोना वायरस आया ना, तो बहुत सारी ब्रांड्स को, बहुत सारी इंडस्ट्रियों को हिट मिली, बहुत सारी इंडस्ट्रियां बूम कर गई, ऐसे सही है। जैसे ई कॉमर्स में ही राइड हेलिंग बिल्कुल मर गई, जो प्रोडक्ट लेवल ई कॉमर्स था वो छक्का लग गया उसका, जो सर्विस लेवल ई कॉमर्स था उसका छक्का लग गया। तो होता ये कि देखिए कितनी दफा रूल्स लाए इसलिए जाते हैं ताकि थोड़ी सी सफाई हो जाए इंडस्ट्री में। अभी जो आपने सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं, जो आपने भी एक सवाल किया, जो फ्रॉड का, फ्रॉड कौन करता है? जो नॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होता। ऐसे ये तकरीबन जो आपको ऑनलाइन स्टोर दिख रहे हैं आते आते, $1 में आप जाएं शॉपिफाई पे जाकर रजिस्टर करें, $1 3 महीने अगले वो आपको चार्ज करेगा। मतलब आपको 3 महीने के सिर्फ $3 का खर्चा है, आपकी वेबसाइट बन जाती है। प्रोडक्ट आप कहीं से भी सोर्स करते हैं, आप लगाते हैं, आप किसी के साथ भी फ्रॉड कर लेते हैं। वेयर एज हम जैसा प्लेयर जो शायद करोड़ों अरबों रुपए लगा के बैठा है बिजनेस में, वो उसको हिट पड़ती है कि लोग बोलते हैं यार आप लोग तो चीट करते हैं, सही। तो ये चीजें थोड़ी सी सफाई और बेहतरी के लिए की जाती है। सेकंड आपका क्वेश्चन जो था ना, जो पहला क्वेश्चन जिसमें हमने परसेंटेज में बोला, देखिए ये जो टैक्स लगाया जा रहा है सीओडी पे, उसका रीजन क्या है? उसके रीजन पे जाए पहले तो, सही है। कैश अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हमारी कोशिश ये होती है मुल्क की, और देखें कैश हैंडलिंग इज वेरी पेनफुल इन पाकिस्तान। ये जो लेके आप भी घूम रहे हैं पैसे से, हम तो कराची रहते हैं, हमें अंदाजा है कि हमारे साथ क्या होता है कैश लेके घूमने पे, सही है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने देखा एक वीडियो, बैंक के अंदर से लूट के ले गए कराची में, सही है। तो इस हालात में आप रह रहे हैं, उसमें कैश हैंडलिंग जैसे आपके लिए पेनफुल है, ऐसे कोरियर के लिए पेनफुल है। कोरियर लाखों रुपए कैश लेके जा रहा है या प्रोडक्ट लेके जा रहा है, उसके लिए पेनफुल है वो चीज। तो कोशिश क्या होती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो है वो अपने कार्ड से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से पेमेंट करें ताकि वो डॉक्यूमेंट होता है। अब गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता होगा कि अगर अहमद महीने की 2 लाख रुपए की शॉपिंग करता है अपने कार्ड से, समझिएगा, 2 लाख रुपए की शॉपिंग करता है अपने कार्ड से, व्हिच मींस इसकी इनकम होनी चाहिए ना 10 लाख रुपए, तो सही है। मरे से मरी भी 6-7 लाख रुपए तो इसकी इनकम होनी चाहिए ना, यूटिलिटीज वगैरह सब लगाने के बाद। और अगर वो अपने आप को इनकम टैक्स में दिखा रहा है कि मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, तो बोलेगा भाई ये 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, क्योंकि टैक्स पे तो आप कम दिखा रहे हैं इनकम टैक्स में। तो बोलेंगे अच्छा बेटा जब तुम 2 लाख कमाते हो और 2 लाख ही खर्च करते हो शॉपिंग में, ऐसे कैसे हो सकता है दुनिया में? तो वो वहां से आपको उस तरीके से अपने नेट में ला रहे हैं। तो वो जानबूझ के एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को पुश करना चाह रहे हैं पीछे की तरफ। ये कैश, ये आज का नहीं है एजेंडा गवर्नमेंट का, 2018-19 में तो मेरी मीटिंग हुई है आपके मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स से, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स से, पाकिस्तान सेक्रेटरीट में, जहाँ पे मैं, दराज, हम सारे बड़े प्लेयर्स, मेजर 5-6 प्लेयर्स थे, हमने जाके इतनी मीटिंग की। उन्होंने उस टाइम पे बोला था हम 5,000 से ऊपर की सीओडी अलाउ नहीं करेंगे।
जिसपे हम सब ने बोला कि ऐसा जुल्म ना करें। हाँ। सही, क्योंकि उसका रीजन है उस टाइम तक वो जो आपकी डिजिटल पेनिट्रेशन है ना करेंसी की, वो बहुत कम थी। अब जो आके आपके वॉलेट्स भी आ गए हैं, लोगों को इजी पैसा, जैस कैश सब आता है, इंटरनेट बैंक ट्रांसफर्स अच्छे हो गए हैं, हर चीज आपकी सुकून में आ गई है, कार्ड्स तकरीबन लोगों के पास आना शुरू हो गए हैं, फिर इजी वॉलेट्स ने भी कार्ड्स निकाल लिए कि आप पेमेंट कर देना ऑनलाइन। तो वो जो अब चीज डॉक्यूमेंट, अब जब जाहिर सी बात है लोग एक चीज की तरफ आ गए हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छी हो गई है, तो वो क्या कह रहे हैं, अब इसको हम अब गाड़ियों पर टैक्सेस क्यों लगाते हैं? उसका रीजन है आप डिस्करेज करते हैं इंपोर्ट को, कि इंपोर्ट डिस्करेज हो जाए। पीटीए ने जो टैक्सेस लगाए इंटरनेशनल फोन्स पे, उसका रीजन क्या था? इसीलिए लगाए थे कि इंटरनेशनल फोन डिस्करेज हो, जो पाकिस्तान में फोन बन रहा है या पाकिस्तान में जिसका डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उसकी सेल को करूं। आज आप दुबई से भी फोन लेके आए तो आपके लिए सेंस नहीं बनाता, तो वो डिस्करेज करने के लिए, तो आज कैश ऑन डिलीवरी को डिस्करेज करना चाहती है आपकी हुकूमत, जिसकी वजह से ये चीज इंप्लीमेंट की गई है, या प्री पेमेंट बैंक। उससे प्री पेमेंट में कैश हैंडलिंग हर जगह, चाहे वो कोरियर का एंड हो, आपका एंड हो, हर जगह जीरो हो जाती है, प्लस वो डॉक्यूमेंटेड हो जाती है। अच्छा साथ ही साथ मुझे बताइएगा, ये जो तमाम तरह पॉलिसीज बनाई गई हैं, इसमें ये जो हमारे B2B कस्टमर्स हैं, सिर्फ वो इन्वॉल्व हैं या B2C कस्टमर्स भी इन्वॉल्व होंगे? कस्टमर की तरफ तो कुछ है ही नहीं। देखिए कस्टमर के लिए एक जो नुकसान है वो ये, उसको शायद प्रोडक्ट महंगा मिले। अगर कोई क्योंकि देखिए कोई भी बंदा अपने एंड पे बेयर नहीं करेगा, सिंपल सी बात, सही है। तो अगर इस तरह के जो वाइट लेबल स्टोर्स हैं वो 18% कस्टमर की तरफ मूव करते हैं, सही है, इसका मतलब ये कि कस्टमर उनसे खरीदेगा तो नहीं, तो या अगर वो कर देगा तो कस्टमर को चीज महंगी मिलना शुरू हो जाएगी, सही। तो वो एक कस्टमर के लिए ये वाला एलिमेंट होगा, या तो उसको वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही नहीं मिलेंगे, या अगर मिलेंगे तो महंगे हो जाएंगे। तो कस्टमर के एंड पे सिर्फ यही है, कस्टमर पे कोई नया टैक्स नहीं, कुछ नहीं। हाँ ये जरूर है कि वो COD करेगा तो उसको नया टैक्स पड़ रहा है, तो वो प्री पेमेंट्स पे जाएगा, और प्री पेमेंट्स पे जाएगा, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, तो वो पूरे जो साल की उसकी साइकिल है इनकम टैक्स की, उसको दिखाना पड़ेगा। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, मैं जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं, अपनी बात कर लें, जैसे नॉर्मली आप बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके पास एक एक्सपोजर होता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता है, जैसे आपने अभी फ़ोन्स की बात की, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी क्वालिटी आपको पाकिस्तान में बेहतर नहीं मिलती है। आप कोशिश कर रहे होते हो कि कोई रिश्तेदार आ जाए बाहर से, आप उससे मंगवा लो, या आप खुद जो है, अब चूँकि ईजी एक्सेस हो गया, आप खुद ही पाकिस्तान में बैठ के भी आप ऑर्डर कर देते हो, चीज़ें आपको 10-15 दिन बाद मिलती हैं, लेकिन आपको मिल जाती हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो टैक्सेस वाला मामला, इससे तो वो अशिया भी आपकी महंगी हो गई हैं, आपकी वो शिपमेंट्स भी महंगी हो गई हैं, तो अब अगर उसको डिस्करेज किया जाता है कि हम बाहर से चीज़ें ना मंगवाएं, तो आपको लगता नहीं उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में उस क्वालिटी की चीज़ें बना ली जाएं एटलीस्ट, ताकि वो, जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना कि कंपटीशन ईजी हो जाता है, लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो जाती हैं चीज़ें। देखिए हर, जैसे मैंने आपको बोला ना, हर चीज़ का एक सर्टेन तरीका होता है इम्प्लीमेंटेशन का। हमारे मुल्क में जब आपने बोला हम फ़ोन बनाएंगे, सही है, तो आपने इसीलिए बोला कि हम इंटरनेशनल फ़ोन्स को डिस्करेज करो, इंपोर्ट को, कि यहाँ पे हम फ़ोन बनाएंगे। यहाँ पे अगर फोन की वो क्वालिटी नहीं निकल आती, या मैं वो क्वांटिटी मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ, जितना बड़ा क्वांटम आपके मुल्क में है और जरूरत है, उस नीड को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आपकी इंप्लीमेंटेशन में फ्लॉ था। इसका नॉर्मल तरीका ये होता है कि आप बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आप आए यहाँ पे पैसा स्पेंड करें, और ये जो आप पैसा स्पेंड करने जा रहे हैं ना, उसके लिए मैं ये पॉलिसी बनाने लगा हूँ ताकि आप सिक्योर हो जाए। ये उनको सिक्योर करने के लिए बनाई जाती है पॉलिसीज, कि सैमसंग ने बोला पाकिस्तान में बनाऊंगा, इन्फिनिक्स ने बोला पाकिस्तान बनाऊंगा, सबने बोला पाकिस्तान बनाएंगे, बोला आपको सिक्योर करने के लिए हम ये चीज कर देते हैं। ये जो आपके पीटीए लगा है, तो उसके पीछे 2-3 मेजर प्लेयर्स थे, सैमसंग वाज वन ऑफ देम, क्यू मोबाइल वाज वन ऑफ देम, कि जिन्होंने फंड किया है लिटरली इसको कि यार आप प्लीज इसको बंद करा दें इंटरनेशनल फोन को। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल जो सैमसंग आ रहा है वो सस्ता आ रहा था, लोकल वाला महंगा था, तो लोग क्या कहते थे, यार विदाउट वारंटी वाला ले लो, कौन सा खराब होता है, सैमसंग ओरिजिनल ले तो, ठीक। लेकिन आपने डिस्करेज, तो उसका एक तरीका होता है इम्प्लीमेंटेशन का। हमारा प्रॉब्लम ये, हम हमारे मुल्क में सिर्फ एक चीज जो सबसे ज्यादा बुरी है, कानून हम ले आते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इज सो बैड, इट्स लिटरली सो बैड कि उसकी वजह से होता ही है कि वो पूरी इंडस्ट्री तितर बितर हो जाती है। उसके बाद कोई जुगाड़ में कुछ चलाता है, कुछ लोग बेचारे टैक्स नेट में आके फंस जाते हैं, तो वो एक अजीब सी कश्मकश में पूरी इंडस्ट्री आ जाती है। अभी भी यही होगा कि मैंने लिटरली एक बंदे की वीडियो सुनी कि यार, अभी मैंने रिसेंटली कल परसों में, कि वो कह रहा है कि यार कोरियर से सेटिंग हो जाए अपनी ना, तो हम ये बचा लेंगे। कोरियर, देखिए लोगों को हमें लगता है कोरियर पहले भी इसी तरह का ट्रांसपेरेंट बिजनेस करते थे। कोरियर एक एक पार्सल अपना दिखाते हैं, वो हर पार्सल पे आज भी आपसे टैक्स चार्ज करता है, इसका मतलब वो हर पार्सल अपना दिखाता है। ऐसे है, सही है। मैं जानता हूँ कोरियर के जितने बड़े वो कोरियर के ओनर्स को, वो सारी चीज अपनी ट्रांसपेरेंट दिखाते हैं, वो आगे भी दिखाएंगे, और अब जब आपके जो GST काटेंगे तो वो और ज्यादा हाईलाइट होकर आएगी। और जाहिर सी बात है, अब एडिशनल इनकम टैक्स है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है AIT में, कि आप वो वैसे तो रिडीम कर सकते हैं अपने साल के इनकम टैक्स पे, आप उसको वापस रीइंबर्स करवा सकते हैं कि देखिए मैंने इतना इतना कटवा दिया, लेकिन हमारे मुल्क में लोग देते नहीं थे। हमें साल के एंड पे दिखाना था लाख रुपए
इनकम टैक्स में, लेकिन वो जो उसने अपफ्रंट कहा था वो जाहिर सी बात है ज़्यादा काट लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से हम बता रहे हैं और जिस तरीके से हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जिस तरीके से ई कॉमर्स की दुनिया जो है वो बढ़ती जा रही है, बहुत ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको चंद मिनट और एक घंटा दरकार नहीं है, बल्कि एक लंबी डिस्कशन आपको दरकार है। जब भी नए टैक्सेस लगाए जाते हैं यकीनी तौर पर लोग जो है वो परेशान भी होते हैं। इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि आपको उस चीज़ को समझने में टाइम लग जाता है या अगला बंदा प्रॉपर्ली आसान अल्फाज में आपको वो चीज़ समझा नहीं पाता है। अब अगर हम ये फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की गेम करें तो हम ये जानते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं और टिल डेट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉन फाइलर्स हैं, जो कि टैक्सेस नहीं देते हैं और उसका बोझ जो है वो उन लोगों को उठाना पड़ता है जो लोग टैक्सेस दे रहे होते हैं। तो ये हुकूमत की जानिब से जो इकदाम है, क्योंकि अगर हम ई कॉमर्स की मार्केट देख लें, जिस तरीके से पैसा बनाया गया है और अच्छा खासा पैसा बनाया गया और लोगों को लगता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ई कॉमर्स में आ जाओ तो तुम अमीर हो जाओगे। जिस तरीके से बाकी तमाम इंडस्ट्रीज हमें जो है वो टैक्सेस देती हुई नज़र आ रही हैं और उस दायरा कार में शामिल होती हुई नज़र आ रही हैं जहाँ पर जो है वो टैक्सेस दिए जा रहे हैं, वहीं पर ई कॉमर्स भी एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर टैक्स लागू किए जाना है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी ही तरफ जब बजट आता है और अचानक से ये जो बम गिराए जाते हैं टैक्सेस के, उससे पहले ज़रा थोड़ी सी जो चीज़ जो ज़रूरी होती है आवाम के लिए, क्योंकि माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे आवाम नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो बड़ा ज़रूरी है कि उनको गाइड किया जाए पहले से उनको आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया जाए, उनके दिमागों में पेनिट्रेट की जाए ये चीज़ कि ये एक चीज़ आने वाली है, इसका मकसद ये होगा, ये इस तरीके से काम करेगा और इसका फ़ायदा कौमी ख़जाने को और पाकिस्तान को किस तरीके से होगा। क्योंकि कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे चाहे हम हो चाहे हुकूमत हो, हमारा जो एक मोटिव है वो यही है कि पाकिस्तान को जो है वो उस रास्ते पर लेकर जाना जहाँ पर जो है हमारा मुल्क तरक्की करे। उम्मीद है कि वो तमाम तर लोग जो जिनका ताल्लुक ई कॉमर्स से है उनको आज के प्रोग्राम से समझ आ गई होगी कि क्या चीज़ बेहतर है और किस तरीके से ये चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।